मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। बैठ जाएं। हालेलुया। खुदावंद यीशु के शुक्रगुजार हैं आज शाम के लिए, और स्पेशली के ये शाम जो है मसीहों के लिए बड़ी ख़ास है, और बिलखसूस जो ईमानदार हैं उनके लिए। आज के दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ फसह मनाई थी, तो हम सब आज उसी की यादगारी में सब इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम भी उस यादगारी को मना सके और इसमें से कि हम आगे बढ़ें और उस फसह को हम मनाएं। कलाम में से चंद एक बातें हम सीखेंगे। मेरे साथ देखिए खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की इंजील और उसका 13वां बाब। और उसकी पहली आयत से, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखे हैं, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वह शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरा हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है
कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के उन पर अमल भी करो। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब में, तो अगर हम देखें इसका टाइटल लिखा हुआ है यीशु अपने शागिर्दों के पांव धोता है। जैसे कि अभी पढ़ा भी है, सुना भी है और बड़े सालों से हम ये होता हुआ देख भी रहे हैं। पांव धोने की जो रस्म है, और कई दफा हम इसमें शामिल भी हुए हैं, लेकिन ये वाला जो अमल है ये नौकर सार अंजाम दिया करता था पांव धोने के। लेकिन यीशु की जो आखिरी रात थी उसमें यीशु ने क्या किया कि अपने शागिर्दों के पांव धोए, क्योंकि यीशु उनसे मोहब्बत करता था और यीशु को सब पता है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। यीशु को सारा पता है। लेकिन यीशु ने जो ये अमल किया है, यीशु अपने शागिर्दों से मोहब्बत रखता था, तो यीशु ने अपने सब शागिर्दों के पांव धोए। और उनमें एक ऐसा शागिर्द जिसका नाम शमौन पतरस, वो अपनी तरफ से उस्ताद की क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, कि यीशु की रिस्पेक्ट करता है कि वो उसके पांव को हाथ में लगाए। वो उस्ताद है और वो कहता है मैं अपने दिल में कि मैं शागिर्द हूं। ये कैसे हो सकता है कि यीशु का एक मकाम है, यीशु का एक रुतबा है। तो उसने यीशु को मना किया कि तू मेरे पांव नहीं धोएगा। तो यीशु ने उसे कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तू नहीं समझता कि जो मैं कर रहा हूं ना ये नहीं जानता, लेकिन बाद में क्या होगा, समझ जाएगा। कई दफा खुदावन हमारे लिए जो कुछ कर रहा होता है हम नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन उन बातों की समझ हमें बाद में लगती है। कि ये जो वाकया हुआ है मेरे साथ, इसके पीछे जो वाकया हुआ है या खुदावन ने होने दिया है, इसके पीछे मकसद क्या था, इस काम का मकसद क्या था, इस बात का मकसद क्या था, वो बाद में पता चलता है इंसान को। कई दफा फौरन नहीं पता चलता जो कुछ हो रहा होता है। और यीशु ने उसे कहा कि तू अभी तो नहीं जानता, लेकिन बाद में तू समझ जाएगा, जान जाएगा। लेकिन एक बात यीशु ने कही कि अगर ऐसा नहीं है कि तू मुझे अपने पांव नहीं धोने देगा तो फिर तू हम में शरीक नहीं है। जो काम यीशु कर रहा है, अगर हम उसमें रुकावट डालने की कोशिश करें कि यह काम ना हो, क्योंकि वो तो खुदा की तरफ से हो रहा है, बाकियों के साथ भी हो रहा, तो फिर हम भी उसमें शामिल हों। अगर दूसरे शामिल हैं उस काम में जो खुदावन यीशु का काम हो रहा है, तो फिर हमें भी उसमें शामिल होने की जरूरत है। हम अपने आप को पीछे ना करें, मना ना करें कि मैं नहीं साथ। कई दफा हम मना करते हैं, हम कहते हैं नहीं हमने ये
लेकिन मना नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें साथ शामिल होना चाहिए। जो कुछ हो रहा होता है उसमें हम शरीक हों। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु को वो मना कर रहा है, और जब यीशु ने उससे कहा कि अगर ऐसा नहीं तू मुझे नहीं करने देगा तो तू हमारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ शरीक नहीं है, तो हमें शामिल नहीं है। तो फिर उसे वो कहता है कि तू मुझे क्या कर, सर से लेके पांव तक क्या कर, नहला ही दे। सिर्फ पांव धोने की बात नहीं, वो कहता है पूरा ही नहला दे। तो यीशु कहता है जो नहला चुके हैं यानी नहा चुके हैं उन्हें दोबारा जरूरत नहीं है नहाने की। इसका मतलब होता है कि जो बपतिस्मा एक दफा ले चुके हैं दोबारा बपतिस्मा लेने की उनको जरूरत नहीं है। नहाने का मकसद यही है कि पानी का बपतिस्मा जब आप तौबा करते हो तो एक ही दफा तौबा है, एक ही दफा बपतिस्मा है, लेकिन ना ईमान भी एक है, बपतिस्मा भी एक ही है, और खुदा भी एक ही है। तो एक ही दफा बपतिस्मा है, बार बार बपतिस्मा नहीं है कि हमने जब भी कॉल करता है खुदा का खादम कलाम सुनाता है तो हम तौबा करना शुरू कर दें। बपतिस्मे के लिए लिस्ट तैयार हो रही है तो उसमें भी शामिल हो जाएं, यहां से बपतिस्मा ले कहीं और से भी ले लें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कोई भी जगह क्यों नहीं है, जब एक दफा बपतिस्मा हो गया है तो फिर हो चुका है। अक्सर कई लोगों को मैंने देखा है बपतिस्मा लिया, अगर वो दरिया यरदन पे गए हैं कहने रहे थे एक बार और लवा दो डुबकी। इसका मतलब है वो कलाम की क्या कर रहे हैं, नफी। कलाम को वो बिल्कुल कलाम के बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं। तो जो एक दफा नहा चुका है उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। एक दफा आपने बपतिस्मा ले लिया है तो दोबारा बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। फिर यही है कि जब आप दुनिया में हो तो डस्ट पांव पे पड़ जाती है तो उसको फिर साफ करने की जरूरत है। लेकिन यहां पे जो खास बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो ये है, यीशु ने शागिर्दों के पांव क्यों धोए? वजह क्या पड़ी कि यीशु, अगर देखा जाए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना मत्ती की इंजील 11 बाब 28 यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो कि मैं कैसा दिल का फरोतन और हलीम हूं। अगर देखा जाए तो यीशु फरोतन भी है, हलीम भी है। ऐसा नहीं है कि यीशु के अंदर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से यीशु ने अपने आप को क्या किया, आजिज किया, बल्कि शागिर्दों को नमूना दिया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि उनके दरमियान में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। चारों अनाजील के अंदर यह वाकया है, शागिर्द यीशु के और उनके दरमियान में एक बड़ी बात चल रही थी कि हम में बड़ा कौन है। यीशु को कहते हैं हम में बड़ा कौन है। अहली बड़ी 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 बीमारी है, हम में से बड़ा कौन है। और हर किसी को बड़े बनने की ख्वाहिश है, और ख्वाहिश किसी को जन्म देती है, किसको? गुनाह को। गुनाह को जन्म देती है। लेकिन उनके दरमियान में क्या था कि हम में बड़ा कौन है। जरा देखें मत्ती की इंजील 18वां बाब
और इसका टाइटल भी आप पढ़ लो, क्या लिखा है ऊपर? हाँ, मत्ती की इंजील 18वां बाब और उसकी पहली आयत लिखा है, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। चौथी है, बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद क्या करेगा? छोटा बनाएगा, वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और ये बड़ी खूबसूरत बात यीशु ने कही थी कि जो औरतों में पैदा है ना नबी, उनमें सबसे बड़ा नबी पता कौन सा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यीशु ने कहा था कि जो कोई अपने आप को इस दुनिया में छोटा बनाएगा आसमान पर सबसे वो बड़ा कहलाएगा। आज कोई छोटा बनना चाहता है? किसी से भी बात करके देख लो, कोई भी शख्स है, बात करके देख लो, तो वो कहेगा कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं और ना कोई हो सकता है। यही चीजें मौका देती हैं, यही बातें इब्लीस को कि वो आपकी खिदमत को खराब करे जो खुदावन ने आपको दी है। ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों पर गौर करें, इन बातों पर गौर करें कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें तालीम क्या दी है, हमें सिखाया क्या है, हमारी तरबियत कैसे हुई है, हमारी तरबियत की किसने है। तो हमें तो सिखाने वाला सिखा रहा है, क्या हम सीख रहे हैं कि हम मसीह की मानिंद बनने की कोशिश करें कि मसीह ने इस दुनिया में रहकर जो कुछ किया है क्या हम वो कर रहे हैं? और बाइबल कहती है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था लेकिन उसने अपने आप को क्या किया? पस्त कर दिया, खाली कर दिया। फिलिपी दूसरे बाब में लिखा है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था लेकिन उसने अपने आप को क्या किया? खाली। आज हम में से कौन है कि जो अपने आप को और अपने अंदर के उस इंसान को जो हमें इस दुनिया में अच्छी जिंदगी जीने से रोकता है, खुदा की खिदमत करने से रोकता है, उसको हम मारें, उसे खत्म करें ताकि हम इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। हालेलुया। समझ आ रही है यीशु ने क्यों पाँव धोए थे? कितने लोगों को आ रही है? मेरे से देखे खुदा के कलाम में से मरकस की इंजील उसका नामा बाप
खुदा के कलाम में से मरकस की इंजील उसका नामा बाप और उसकी 33 आयत लिखा है। फिर वो कुफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे। यसु को पता लग गया सी कि राह च कोई गल्लां करन डे सन आपस च। यसु ने घर में है लैदगी में उनसे पूछा की गल्लां करन डे राह च। दो दो करके है झुंड बना के की गल्लां करन डे सो। हो सकता ग्रुप बनाते हो दो दो दा पांच पांच दा है तो हो सकता वो ग्रुप कॉल भी करते हो है। तो फिर एक दूजे ने गल्लां करते हो ना। यसु कहते क्या बहस कर रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे, तुम में क्या चल रहा था। आगे 34वीं वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। सारे चुप हो गए क्योंकि बहस करने थे बड़ा कौन है। कई दफा होता ना किससे वैसे एक बात जर्नल बात करने लगा किसी दी ड्यूटी ला देती जाना तो दूसरे आप ये बड़ा अगे अगे होंगे इनू पादरी बड़ा अगे अगे कर दे ये बड़ा चहेता है ओए जी बड़े जुड़ जुड़ के गल्लां करते हैं। वो यसु ने पूछा कि हाँ की गल करन डे आपस बहस करन डे सो। तो सारे चुप हो गए। आगे कहता यसु ने कहा इसलिए चुप सन करना चाहिए बहस लेने कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुला लिया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका हादम बने। और एक बच्चे को लाकर उनके बीच में खड़ा किया फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उससे जिसने मुझे कबूल करता है। 12 को बुला लिया यीशु ने और कहा कि तुम में से कोई अव्वल होना चाहता है तो सबका क्या बने, क्या बने बोलो। मैं तुम्हारी गल नहीं कर मैं तो उन्होंने गल करन डे तुसी चुप करके तुसी तो इंज चुप बैठे जिन तुहानू कोई कुछ कह रहा। यीशु क्या लिखा हाँ हुण तुसी खुश होए उन्होंने कह रहे सानू केड़ा कह रहे खैर कही जो क्या लिखा सबसे सबका आदम बने। अगर कोई अव्वल होना चाहता है तो पिछला और खादम बने। गली बाती नहीं कुछ करके बहाओ तो फिर अगे आओ। करना कुछ नहीं तो गल्लां करी जानियां ने साढ़े च वड्डा कौन है 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 साढ़े च की कहंदे ने तो कौन है कौन बड़ा है तुहाड़े च कौन बड़ा है हाँ
बोलो। जो खादम बनेगा। मुझे कौन कौन? आज तो मशीन भी कट गए ना सारे। है मसीह बड़ा? कौन बड़ा? अच्छा मैंने तुसी दसो, कोई गम का वक्त नहीं है, तुसी बोलते क्यों नहीं? हाँ दसो। खुदा तो है। आपके घर में का सबसे बड़ा कौन है? शुक्र है आपकी सास है। और बड़ा कौन है? आपके घर में कौन बड़ा है? शुक्र है। कौन बड़ा है? क्यों किरण? नील समझते हो? शाबाश। हाँ मां बाप हैं तो क्या हम उन्हें बड़ा समझते हैं? क्या हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम उन्हें इज्जत देते हैं? क्या हम वाकई ही कलाम के मुताबिक हैं? याद रखना, इनमें ये बहस कर रहे थे। यीशु ने आके पूछ लिया 12 को, क्या मसला चल रहा है, क्यों ऐसे सोचते हो? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिंपल सी बात है। जो अव्वल आना चाहता है खिदमत करे, खादम बने, मुश्किल तो है नहीं है। हाँ खिदमत करना बहुत बड़ी बात है। खिदमत कोई भी हो सकती है, कोई भी आपके पास खिदमत हो सकती है। किसी के घर में कोई ऐसा शख्स होगा जिसको खुदा ने रखा है कि आप उसकी खिदमत करो। बातें ना करो। जहां आप काम करते हो, जहां पे आप कहीं भी हो, आपको आपको बताने की जरूरत ना पड़े, लोग कहें वाकई ये खिदमत गुजार लोग हैं, वाकई ये मसीही हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि पाँव धोने की रस्म, अगर हम रस्म कर रहे हैं पाँव धोने की, तो यहां तो हम पाँव धो के चले गए हैं, तो क्या यहां से वो चीज निकली है कि नहीं? पाँव तो धो दिए हैं। और कईयों ने तो ऐसे लोगों को रखा था, तू मेरे तो दे तो मैं तेरे तो दे। ऐसा नहीं है। बात जहन की है कि आपके जहन में आ जाए कि ये क्यों रस्म क्यों की जा रही है। वजह यस्सु ने धोए थे, और यस्सु ने एक नमूना दिया था। कि भाई अपने आप को छोटा बनाओ। ये आपस में लड़ते रहते हो, अगर आपस में लड़ते रहोगे तो खिदमत किन्हें करनी है? बहस, पहले तकरार, फिर बहस, फिर बाद में क्या हो जाता है? वो क्या रंग हो जाता है? जहां बहस शुरू हो जाती है वहां क्या शुरू हो जाता है?
झगड़ा लड़ाई, बहस तकरार, इसको खत्म करें और जो ड्यूटी दी गई है उसको करें। जो काम यीशु ने आपको सौंपा उसको करें। अगर देखा जाए तो पतरस, यीशु दुआ के लिए पहाड़ पे जाते हैं, तो पतरस जब उसकी आंख खुलती है, देखता है एलिया, मूसा, यीशु। और यीशु उसके बाद वो कहता है कि हम 3 यहां पे डेरे बनाएंगे, मूसा के लिए, एलिया के लिए और यीशु के लिए। लेकिन एकदम से बादल ने उनको आके घेर लिया और वहां से आवाज आई, और आवाज ये आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, अब यीशु से यानी बाप बेटे से क्या है, खुश है। क्यों खुश है? कि जो बाप कहता है बेटा वो ही करता है, अपने आप से कुछ नहीं करता, और जो बाप को करते हुए देखता है वो वही करता है। यानी जो जिम्मेदारी बाप ने बेटे को दी है, बेटा उसे निभा रहा है और पूरी जिम्मेदारी को निभा रहा है। लेकिन पतरस क्या कहता है, 3 है ना, लेकिन वहां पर आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं, अच्छा तुम इसकी सुनो, जो ये कहता है वो करो। और यहां पे मैं बात करना चाहता हूं कि यीशु के पास एक माई अपने 2 बेटों को लेकर, और कहती है कि एक को अपनी दाहिनी तरफ, एक को अपने बैठा ले। ऐसे ही है, ऐसे ही कि नहीं? ऐसे है कि नहीं है? कितने लोगों ने पढ़ा है बाइबल में से? कई दफा हम सोचते हैं कि जो है ना, जो हम यीशु को थोड़ा सा क्या करें, क्या करें, हम कोशिश करते हैं कि हम यीशु को क्या करें, मशवरा दें, और यीशु से कहें कि यीशु ऐसे कर ले, ऐसे ही। तो जो यीशु कहता है असी वो सुनते नहीं, तो असी कहने यीशु कभी तू हमारी भी बात मान लिया कर। अच्छा मेरे साथ देखें, मत्ती की इंजील 20वां बाब 20वीं आयत लिखा है, उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कहा, कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा के ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए हैं। और जब 10 ने यह सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर अख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे, अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे।
अब यहां पर हम देखते हैं कि उसने कितनी बड़ी चीज मांगी, उससे पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है कि एक को दाएं एक को अपनी बादशाही में बैठाना। यीशु ने कहा जो प्याला मैं पीने को, क्या तुम पी सकते हो? कहते हैं हम पिएंगे। यीशु ने कहा ठीक है, पियोगे। क्या करोगे? पियोगे। लेकिन ये मेरा काम नहीं है, बल्कि मेरे बाप की तरफ से पहले मुकर्रर हो चुका है कि दाहिने और बाएं। ये पता किन की बात हो रही? ये तो पहले से ही तय था कि दो डाकुओं के दरमियान यीशु मसलूब होगा, एक दाएं और एक। यीशु तो ये बात कर रहा था कि ये मेरे बाप ने पहले से मुकर्रर कर दिया, उनकी जगह पे मैं इनको नहीं। पता ना कि एक कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो कहता है तू आज ही मेरे साथ। असल में यीशु तो वो बात कर रहा है कि दाएं बाएं मेरा काम नहीं है। जो आसमान, कई चीजें हम खुदा से मांगने की कोशिश करते हैं, उन्हें तब्दील करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो सकती। ये 12 में से 2 थे जिनको उनकी मां कहती है कि दाएं। अक्सर जब एक पास्टर किसी की ड्यूटी लगाता है, मैंने अक्सर देखा है, वो कहते इन्हें इत्थे बिठा दो, नू उत्थे बिठा दो, एदे वास्ते ऐ कर दो, ओदे वास्ते ऐ कर दो। पासा मैं तुहानू कह रहा ना, तुसीं इंज कर लो। लेकिन ये नहीं पता कि खुदा की तरफ से कौन मुकर्रर किया गया है। लिखा कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। इंसान जमीन पर कुछ हासिल नहीं कर सकता जब तक आसमान से उसे ना दिया। खुदा ने पहले से ही मुकर्रर कर रखा है हर एक शख्स के लिए कि उसके लिए क्या है, कैसे है, किस तरह है। लेकिन याद रखना, कुछ ऐसी चीजें जो खुदा के प्लान के मुताबिक हम उनको बदल नहीं सकते। हम उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए यीशु ने कहा क्या मांगती है, इसका मतलब ये दुआ कर रही है। दूसरे लफ्जों में मांगना दुआ करना। कुछ दुआएं हैं जो आप गलत दुआएं कर रहे होते हैं, वो गलत दुआएं कभी भी खुदा आपकी गलत दुआ को, उन हालातों को नहीं बदल सकते। ये तो पेशेंट को ही थी, ये पूरी होनी थी। ये पूरी होनी थी। तो अगर देखा जाए तो यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? यीशु को पकड़वाया, पैसे लेके पकड़वाया। यीशु ने अफसोस किया। यीशु ने कहा इससे बेहतर तू पैदा ही ना होता। और उसे नाम क्या, टाइटल क्या मिला? हलाकत का फरजंद। यीशु कहते ये तो मेरे हक में लिखा था, ऐसे होना है। कई लोग जानबूझ के वो काम कर जाते हैं जो उनके लिए नहीं होते। इन बातों को समझना है। अगर हम चाहते हैं कि हम कलाम के मुताबिक इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजारें, तो हम जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे। कैसे? जो कुछ कलाम कहते हैं हम उसके मुताबिक चलेंगे तो हमारी जिंदगियां बाबरकत होंगी। और कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। मैं सही कह रहा हूं, कोशिश करके भी नहीं ले सकता। कोशिश करके भी नहीं ले सकता। लेकिन जो चीजें खुदा ने आपके लिए मुकर्रर कर दी है, उनमें आप चलते रहो, खुदा आपको बरकत देता चला जाएगा। हालेलुया। तो यीशु ने ये किया। जब ये कर लिया तो यीशु क्या कहता है? ये एक नमूना है, तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही, है ना, लिखा है ना। और भी हवाले में दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इतना ही काफी। आज एक ईमानदार की जिंदगी, एक खूबसूरत जिंदगी कैसे हो सकती है? मसीह के कहने के मुताबिक हम चलते रहें, जो मसीह ने कहा है वो करें।
जब आप वो करोगे तो आपकी लाइफ जबरदस्त होगी। देखिए उसके कहने, उसने मशवरा तो अच्छा दिया, 3 घर, लेकिन वो खुदा के प्लान में नहीं थे। क्या था? फिर वो कहती दोनों बेटों को, एक दाएं एक बाएं, ये भी खुदा के प्लान में नहीं था। कैसे? हम खुदा अपने प्लान्स को खराब नहीं करता किसी के लिए, और खुदा का काम कभी भी खराब करने की कोशिश ना करो। करोगे आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे, आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। खुदा का काम डिस्टर्ब खुदा होने देगा? कभी नहीं होने देगा। खुदा के निजाम को बदलने की कोशिश ना करो। जो उसने बना दिया उसी के मुताबिक चलने दो। और जब आप खुदा के प्लान्स के अंदर आ जाओगे, खुदा की मर्जी को समझ जाओगे, आप इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजारोगे। हालेलुया। तब पांव धोने का असल मकसद की समझ आ गई आज? हाँ, कितने लोगों को आई? बाद में घर जाके ना कहना उन्होंने तो आए नहीं सन, मुझे पता है आप धो के आए हो, बल्कि पूरे पूरे। बस हमने खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। आप देखना खुदा आपकी जिंदगी में जबरदस्त ब्लेसिंग को लेकर आएगा। और जो खादम आपको कहता है उसकी बात मानो, जो खुदावन कहता है वो करो। आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगे, हालात कभी भी खराब, खुदा खराब हालातों को ठीक कर देगा। हालेलुया। सबसे बड़ा कौन है? कौन है? कौन? मुझे आवाज नहीं आ रही। कौन है? सबकी आवाज नहीं आ रही। एक जगह पे ना किसी ने लिखा था इस घर का सरबराह यस्सु है। मैं बड़ा इंप्रेस होया। मैं क्या लिखा है कि इस घर का सरबराह यस्सु है। जब घर के अंदर गया, बैठा, बातचीत हुई, मैं क्या लिखी है ये सरबराह नहीं है। लिखा ना भी हो लेकिन पता चलना चाहिए सरबराह कौन है। हालेलुया। कौन है? कौन है? कौन है? जब आप यस्सु को बढ़ाओगे, सरबराह घर का, अपनी जिंदगी का, अपनी हर चीज का, तो वो सरबराह रहेगा और आप भी सरबुलंद रहोगे। आप भी ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हालेलुया। तो आज के बाद कौन बड़ा? कौन? आवाज नहीं आ रही। अगर थोड़े गले नहीं ठीक तो मैं, हाँ, आवाज नहीं आ रही। किस किस का गला ठीक है? यस्सु का तो थोड़ा नहीं ठीक। मैंने कहा किस किस का गला ठीक है? यस्सु। किस किस का गला खराब है? किस किस का गला खराब है? खुदावन अभी इनके गले ठीक कर दे। तो जिनके ठीक है वो हाथ दिखाओ। अच्छा, जिनके खराब है ना, एक आपको बात करूंगा, जिनके गले खराब है, अचार ना खाया करो, खट्टी चीजें ना खाया करो, और ठंडा पानी भी ना पिया करो, सब ठीक हो जाएगा। किस किस का गला ठीक है? आपका नहीं है? अच्छा, हाथ सर के पीछे था, ठीक है। हाथ नजर नहीं आ रहे मुझे, तो कैसे पता चलेगा गला ठीक है? उन सुत्तिया भी की कहेंगे
तो जागते भी की कहेंगे, तो कोई बुलाएगा तो की कहेंगे, कोई बुलाएगा तो की कहेंगे। हाँ जी, कौन 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 कौन? यीशु बड़ा है और वही बड़ा रहेगा, वही अब्दुलबाद बड़ा रहेगा, वो तख्त नशीन है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इस मिनिस्ट्री का भी सरबराह है वो, ये कौन है? हालेलुया। एक बात याद रखना, हमारी जिंदगी से सिर्फ यीशु नजर आना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि यीशु नजर आए? देख लो, तुसी नहीं फिर नजर आना। हाँ, फिर आप नहीं नजर आओगे। अलीना, और एक बात बताना चाहता हूं, एक बड़ी काम की गल है, यीशु आप में नजर आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर जो वैल्यू यीशु की है फिर वो यीशु की होगी। हालेलुया। और वो है ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो पता क्या कहता है लोगों को? कहता है मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी। एक जगह पर कहता है जरूर है कि वो बढ़े और मैं कम होता चला जाऊं। यीशु उसकी स्टेटमेंट देता है कि जो औरतें उससे पैदा हुआ है, नबी पैदा, उनमें सबसे बड़ा यीशु ये कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। वो कहता है मैं कम होता चला जाऊं और यीशु मुझ में बढ़ता चला जाए, मैं छुप जाऊं और वो नजर आए। जब ऐसा, तो यीशु उसके लिए क्या कहता है और वो यीशु उसके लिए क्या कहता है? हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है यीशु के वसीला से है। आज के बाद अपने दिल में ढाल लो, कहीं भी हो यीशु नजर आना चाहिए। लोग मजबूर हो जाएं और पूछें कि आप मसीही हो, आप मसीही हो। असल में यीशु का इस दुनिया में आना और उसका मकसद पूरा हो जाएगा। हालेलुया।